के झूठ और आतंक के गठजोड़ पर भारत अब कूटनीतिक प्रहार करने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इसकी गूंज सुनाई देगी। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अब विदेश यात्रा पर निकलने को तैयार है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने, उसके झूठे प्रचार की पोल खोलने, लेकिन इस राष्ट्रीय मिशन पर भी सियासी के साए मंडरा रहे हैं। किसे भेजा जाए किसे नहीं, इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। विपक्ष के नेता इस मिशन को राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं। तो क्या आतंक के खिलाफ एकजुट होने की बजाय सियासी दल आपस में ही लड़ेंगे? क्या भारत की एकता की तस्वीर विदेशों में बटी बटी नजर आएगी? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने बनाई पाकिस्तान को बेनकाब करने की रणनीति, किन नेताओं को मिली है जिम्मेदारी और क्यों थरूर के नाम पर मचा है घमासान, और क्यों इससे डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति। दुनिया ने शौर्य देखा, संयम देखा, भारत का आत्मविश्वास देखा, ताकत देखी, शूरवीरों का जज्बा देखा। ये सिर्फ श्लोक नहीं, ये भारत का नया युद्ध घोष है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना की ताकत देख आज पाकिस्तान फिर सहम जाएगा। आज भारत सहता नहीं है, जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया, उसके हुक्मरान का हुक्का पानी बंद कर दिया। अब भारत इसी शौर्य को लेकर निकल पड़ा है दुनिया को सच बताने, पाकिस्तान को फिर से बेनकाब करने। लेकिन इस कूटनीतिक युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही भारत में ही सियासत की मिसाइलें दागी जा रही हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसका मकसद एकजुटता है, वो बन गया है विवाद का नया कारण। जो हमने 4 नाम दिए, तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है, आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। अभी हम क्या कह सकते हैं? वो सांसद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, उनका योगदान भी रहेगा। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। पर हमारी पार्टी की ओर से हमने 4 नाम दिए। मैं समझता हूँ ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था। ईमानदारी से काम करना चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल के पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा देने और आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाने को तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा सियासत हो रही है कांग्रेस की ओर से दिए गए नामों पर, जिसमें से एक आनंद शर्मा का नाम डेलीगेशन में शामिल किया गया और बाकी के 3 नाम को डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा संग्राम शशि थरूर को लेकर है, जिनका नाम कांग्रेस की ओर से नहीं भेजा गया था, लेकिन वो डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। शशि थरूर के नाम पर भले ही बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी है, लेकिन थरूर इन सबसे दूर इस मौके को देश सेवा से जोड़ रहे हैं। Certainly when the nation needs my services, I am available, and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times, and the need for us to present a united front. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हर मुद्दे पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करती है। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस को शशि थरूर के नाम से दिक्कत क्यों है। पार्टियां भी और ज्यादा जुड़ती हैं जब उनके भेजे हुए मनोनीत लोग जो है जाते हैं पार्टी से। उन्होंने कहा स्वाभाविक है, हमने नाम भेजे, उन नामों को उन्होंने इनकार कर दिया। एक तो आपके पास अधिकार नहीं है हम जिसको भेजे उनको इनकार करने का, फिर आप हम में से किसी को चुन लेते हैं। ये एक दिक्कत उसमें क्या होती है कि बीजेपी का एक चिर परिचित तरीका है हर चीज में कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करनी। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहाँ पर मेरिट को दबाया जाता है, वहाँ पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीज़ों को बढ़ाया जाता है। ये कांग्रेस की समस्या है कि वो अपने मेरिट पे जो आदमी जो काम करने वाले हैं उनको दबाने का प्रयास करती है। कांग्रेस साफ करे कि वो थरूर जी से इतनी नफरत क्यों करती है।
जब देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सरकार थरूर जी को आगे ले जाकर देश का प्रतिनिधित्व देश के लिए अपनी बात विदेशों में कहलवाना चाहती, तो कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ? भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। भारत के इस मिशन पर 7 डेलीगेशन जाएंगे। इनमें सांसद और राजदूत शामिल हैं। दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान आतंक का गॉडफादर है। सांसदों के इस डेलीगेशन में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं। 4 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता, जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। ये प्रतिनिधि कई देशों की यात्रा करेंगे। खास तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों की यात्रा पर इसका फोकस रहेगा। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है। ऑल पार्टी या पुतिन ने, ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, शिवसेना के 9 मेंबर है लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या? तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं। समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं। लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना, तो आप सबको लेना चाहिए। भारत की इस रणनीति से पाकिस्तान सहम गया है। डर के मारे पाकिस्तान अब झूठ की डिप्लोमेसी शुरू कर रहा है। उसने भी अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने का मन बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास सच बोलने के लिए कुछ है? वो आखिर दुनिया को क्या दिखाएगा? पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो सियासत करने वालों को समझना होगा कि दल से पहले देश होता है, क्योंकि ये लड़ाई भारत की है, 140 करोड़ भारतवासियों की है। आतंक के खिलाफ सच्चाई के साथ सभी को एक मंच पर एक सुर में बात करनी ही होगी। सियासत के लिए वैसे भी कई मौके हैं। आज तक ब्यूरो।